कि लोग इस बारे में बड़ा झगड़ा करते हैं कि वर्ण जन्मना है कि कर्मणा है। कुछ लोग कहते हैं कि जन्मना है, कुछ लोग कहते हैं कि कर्मणा है। अब ये बताइए कि ये जो बात है ये कहाँ तक सही है। शास्त्रों में साफ साफ कहा गया, स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम। गीता में भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जो जन्म और कर्म हैं वो दिव्य हैं। माने जन्म ही को दिव्य कह देते, उनकी दिव्यता प्रमाणित हो जाती। कर्म ही को दिव्य कह देते, उनकी दिव्यता प्रमाणित हो जाती। लेकिन भगवान के श्रीमुख से क्या वचन निकल रहे हैं? जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म और कर्म मेरे दोनों दिव्य हैं। केवल जन्म से अगर हो जाता तो क्या बात थी। ब्राह्मण शरीर ब्राह्मण घर में अगर उत्पन्न हो जाता और उत्पन्न होने मात्र से ही वो सब कुछ हो जाता तो क्या बात थी। फिर उसको पढ़ने लिखने की, फिर उसको तपस्या करने की, फिर वो उसको सदाचार का निर्वहन करने की, ब्राह्मण धर्म का पालन करने की आवश्यकता क्या रह जाती, क्योंकि जन्म लेते ही ब्राह्मण तो हो ही गया। और अगर कर्म से ही हो जाता तो कर्म के फलस्वरूप ही जन्म मिलता है। ये जो कर्म का सिद्धांत है, जो लोग कर्म के आधार पर वर्ण की सिद्धि करना चाहते हैं वो कम से कम कर्म के सिद्धांत को तो मानते हैं। कर्म का सिद्धांत क्या है? जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, फल मिलने के लिए आपको शरीर मिलेगा। तो कर्म के सिद्धांत के अनुसार जब आप आगे चलते हैं तो कर्म के अनुसार आपको भगवान शरीर देता है, उसी शरीर में रह करके अपने शुभाशुभ कर्मों को आप भोगते हैं। तो आपका जो जन्म हुआ है वो कर्म के आधार पर ही तो हुआ है। किसका क्या कर्म है इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय वही करेगा जो सब व्यक्तियों के सब कर्मों को जानता हो। आप बताइए कौन ऐसा है? क्या पुलिस सबके कर्मों को जानती है? अगर जानती होती तो फिर जांच क्यों बैठती है? जब सरकार को समस्या होती है तो कहते हैं जांच आयोग बैठाएंगे, जांच करेंगे, फिर जांच शुरू होती है, फिर गवाहियाँ होती हैं, फिर साखी होती है। जांच अधिकारी भी सब कर्म अपने आप नहीं जान जाता, इनसे पूछता है, उनसे पूछता है, उनसे कुछ जो लोग देखे होते हैं उसके आधार पर एक राय कायम की जाती है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि सबके कर्मों को जान पाना कठिन है। इसीलिए यह काम अगर कोई ठीक संग से कर सकता है, जो सबके कर्मों को आद्यंत जानता है, वेत्ति विद्याम अविद्यांच सवाच्यो भगवान इति, वो जो भगवान है वो सबके कर्मों को जानता है, एक एक व्यक्ति के एक एक कर्म और उन कर्मों का क्या फल है और उन फलों को कैसे दिया जाना चाहिए, इस विधि को जानता है। इसीलिए उसके द्वारा ये निर्णय किया जाता है कि इसके कर्म ऐसे हैं, इस जाति में, इस वर्ण में इसको जन्म दो। तो जो जन्म हुआ है वो कर्म के आधार पर हुआ है। अगर कर्म का सिद्धांत आप मानते हैं तो आपको ये मानना होगा, और जब ऐसा मान लेंगे तब आपके मन में असंतोष रहना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने जान लिया कि कर्म के आधार पर ही जन्म हुआ है और केवल जन्म से होता नहीं है, क्योंकि जन्म होने से ही हो जाता तो फिर पढ़ने लिखने और प्रयास करने की आवश्यकता क्या। इसका मतलब क्या है कि सम्मान उसका है जो जन्म और कर्म दोनों से एक दिशा में हो। ब्राह्मण घर में जन्म हुआ है, ब्राह्मण के कर्म हों, क्षत्रिय घर में जन्म हुआ है, क्षत्रिय के कर्म हों, वैश्य शूद्र के घर में जन्म हुआ है, वैश्य शूद्र के कर्म हों, तब तो ठीक है। और अगर जन्म कहीं हुआ, कर्म कहीं के कुछ हैं, तो उनका कोई मतलब नहीं निकलता है। इसलिए जन्म कर्म दोनों को मान करके चलना पड़ेगा। जो लोग जन्म को मानते हैं, हमारा ये मानना है कि वो भी एकांगी हैं। केवल जन्म हो गया इतने मात्र से, आचरण ब्राह्मणों के हैं नहीं, और आकांक्षा ये है कि सब आके हमारे चरणों में बैठें। कैसे बैठेंगे? केवल जन्म हो जाने से। जन्म हो जाने से आप ब्राह्मण कहे जाओगे, ये बात सही है, क्योंकि जहाँ जन्म हो गया उसी से आपकी पहचान हो गई। लेकिन कर्म ही आपको अंतिम सफलता, अंतिम सम्मान दिला पाएंगे। इसलिए जन्म हो जाने मात्र से, जन्म होने से जब तक बच्चा छोटा है तब तक उसका ब्राह्मण के रूप में सम्मान है, लेकिन आगे तो कर्म के आधार पर ही होगा। इसलिए जन्म कर्म दोनों को मिलाइए। यहाँ जन्म वालों को जन्म के साथ कर्म की ज़रूरत है, और कर्म वालों को ये मानना होगा कि कर्म के आधार पर ही जन्म होता है। तो जन्म कर्म की जो थ्योरी है इसको अलग अलग करके देख रहे हैं, इसीलिए सब गुड़ गोबर हुआ जा रहा है। इसको एक साथ मिला करके देखिए और ये मानिए कि जन्म और कर्म जिसका एक जैसा होता है वही सम्मान के योग्य होता है।